आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद हैं तो नेचुरली उन्हें आप काला बना सकते हैं। बिल्कुल आपको इंडिगो, हिना या फिर डाई का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एक नेचुरल जेल मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काफ़ी लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। इसमें कुछ डाइट प्लान भी शामिल है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मेरे जितने भी ग्रे बाल थे वो सारे अभी जेट ब्लैक हो चुके हैं। अगर आपके बाल भी सफेद हैं और आप केमिकल वाली डाई से परेशान हो चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, मेरे बाल जब सफेद थे तो मैं हमेशा हिना, इंडिगो और डाई इन सारी चीजों का यूज करती रहती थी, लेकिन हफ्ते भर चलता था, फिर से मेरे बाल वापस से सफेद नजर आने लग जाते थे। तो मुझे समझ में आया ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप हिना लगा रहे हो, इंडिगो लगा रहे हो, डाई लगा रहे हो तो बस थोड़ी देर के लिए आपके बाल जो सफेद हैं वो छिप सकते हैं, बाकी वापस से दिखने ही लग जाएंगे। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अपने बालों के लिए आप कुछ पर्टिकुलर चीजों का यूज करना शुरू कर दीजिए, आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, नेचुरल चीजें बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत पड़ती है। पहले मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया अपने बालों पे और अपनी डाइट पे, दोनों चीजों पे। फिर जाके मेरे बाल अच्छे से पिगमेंट को बनाने लग गए और अभी मेरे बाल काले हैं। तो आप भी अपने ग्रे हेयर्स को वापस से काला बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इस रेमेडी को लगाना डेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके बालों में क्विक और फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर ले लेना है। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज, ड्राई या फिर पाउडर फॉर्म में। सारी चीज़ों को ड्राई या पाउडर फॉर्म में ही यहाँ पे यूज करना है। भृंगराज और आंवला दोनों हमारे बालों के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल की होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करती है फ्री रेडिकल डैमेज और ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जिससे कि हमारे बाल अपना पिगमेंट जल्दी लूज नहीं करते और जल्दी सफेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें आपको ब्रह्मी ऐड करना है, ड्राई या फिर पाउडर फॉर्म में। ब्रह्मी हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करने का काम करती है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें ऐड करनी है, जिन्हें यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप सभी लोगों को इन्हें यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है जटामांसी और हिबिस्कस, दोनों को ड्राई फॉर्म में और पूरा होल फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 मैंने जटामांसी ली है और मैंने हिबिस्कस को लिया है ड्राई फॉर्म में। आप हिबिस्कस पाउडर भी 2 चम्मच के बराबर ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भिगोना है आपको रोज़ वाटर में, आपको नॉर्मल वाटर का यूज़ नहीं करना है इन्हें भिगोने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन्हें ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं सारे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे हम मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेंगे, मतलब कि इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। ये एक तरीके का हेयर सीरम बनके तैयार होगा जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। लेकिन इसे लगाने का एक खास तरीका है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उसी तरीके से इसे अपने बालों में आप यूज करिए ताकि आपको सच में फायदा मिले। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में मैंने इसे भर लिया है। इसमें आपको इसेंशियल ऑयल जरूर डालना है ताकि ये लंबा चले और जल्दी खराब ना हो, साथ ही साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए ताकि ये हमारे बालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसमें 10 ड्रॉप के बराबर मैंने लेवेंडर इसेंशियल ऑयल का यूज किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। हमारा हेयर सीरम बनके तैयार हो गया है। इसे लगाने से पहले अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग कर लीजिए। हालांकि इस हेयर सीरम को डेली आपको यूज करना है, लेकिन डर्मा रोलिंग आपको डेली नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस हेयर सीरम का। ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्कैल्प में और आपके हेयर फॉलिकल्स को मैक्सिमम बेनिफिट देगा। तो आपको क्या करना है, डर्मा रोलिंग करने के बाद ये जो हेयर सीरम हमने बनाया है इसे पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। इसे डेली लगाना है और इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है और इसे आप कभी भी लगा सकते हैं जब भी आपके पास टाइम मिले। इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ जो जेल शेयर करने वाली हूँ इसे हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट यूज करिएगा
ताकि आपको अपने बालों में रिजल्ट क्विकली मिल सके। और ये सारी चीज़ें सच में काम करती हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल चैट जीपीटी पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट अनहेल्दी है तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली, ये पहले ही मैं बता दे रही हूँ। और बालों को काला बनाने के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीजें आपको कंज्यूम करनी चाहिए वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ये सारी वीडियो जो बालों को काला बनाने की होती हैं फेक होती हैं। तो देखिए, जब तक मैं डाइट की बात आपको कर रही हूँ, आपको ट्रस्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप जाके चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की कभी भी बात नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइट अनहेल्दी है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले रहें तो डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात कहाँ गलत है, कहाँ से फेक है, आप बताइए। अब देखिए, जो ये हेयर जेल है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लौंग, उसके बाद आपको ड्राई आंवला लेना है, फिर उसके बाद आपको कलौंजी सीड लेना है, फिर आपको लेना है करी पत्ता, उसके बाद फेनुग्रीक सीड। यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 टेबल स्पून के बराबर आप ऐड करिएगा। बस फेनुग्रीक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, 2 टेबल स्पून के बराबर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है रोज पेटल्स का पाउडर। देखिए, जो रोज पेटल्स होते हैं ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को पर्टिकुलरली बैलेंस करके रखते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ज़रूर यूज़ करिएगा आप, थोड़ा सा ही क्वांटिटी में लेकिन यूज़ करिएगा। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी हमारे बालों के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखने में कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। उसके बाद इसमें मैंने भृंगराज पाउडर ऐड किया है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बालों को लंबा, घना, मजबूत, स्पेशली काला बना के रखना है तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मैंने शिकाकाई पाउडर ऐड किया है 2 टेबल स्पून के बराबर। शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बना के रखता है, साथ ही साथ हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का होता है, इसीलिए इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो अगला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ड्राई हिबिस्कस फ्लावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बालों के साथ साथ, मतलब हमारे हेयर फॉलिकल के साथ साथ हमारे हेयर क्यूटिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर कंडीशन करने का काम करता है, फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये हमारे बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों की लंबाई को इंक्रीज कराने में भी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें आपको डालना है पानी। इन सारी चीज़ों को हमें ओवरनाइट भिगो के रखना है, और ये सारा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो लोहे के बर्तन में ही करना है, क्योंकि लोहे के बर्तन में ही ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक रेमेडीज प्रिपेयर होती हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं लोहे के बर्तन में हेयर मास्क वगैरह यूज़ करती रहती हूँ हमेशा अपने बालों में, तो मेरे बालों का कलर ज़्यादा इंटेंस ब्लैक होता है। और अगर मैं इसका यूज़ ना करूं तो मेरे सफ़ेद बाल थोड़े मोड़े नज़र आने लगते हैं। तो अगर आप रेगुलरली हेयर मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें आप लोहे के बर्तन में भिगोएंगे तो आपको फ़र्क बहुत ही विजिबली देखने को मिलेगा। अब देखिए, रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा, तो उसे हम मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा जेल हमारा बनके तैयार हो गया है। फेनुग्रीक जेल आप इसे बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक जेल बोल सकते हैं, जो हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। हमारे बालों को कंडीशन भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में ये कमाल का है। लेकिन याद रखिएगा, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और आज के वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते अपने डाइट में तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए अगर आप बाल काले चाहते हैं लंबे समय तक। तो इस हेयर मास्क को सबसे पहले पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के इसे 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। और इसे आपको स्किप नहीं करना है, एवरी वीक 2 टाइम्स आपको अपने बालों में लगाना है। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आंवला होता है ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, तो इससे आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, कुछ चीजें इसमें और ऐड करने वाली। आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है, और आपको पता है जब हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज कर जाते हैं और सफेद हो जाते हैं। तो बालों के सफेद होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो पित्त है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है ड्राई करी पत्ता। इन सारी चीजों को अच्छे से धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इन्हें ठंडा करके इसका पाउडर बना लीजिए,
और जब इसका पाउडर बन जाता है तो आपको इसे स्टोर करके रख लेना है। 1 चम्मच पाउडर डेली कंज्यूम करना है, लेकिन याद रखिएगा कुछ इसके नियम होते हैं, जैसे कि 1 महीने तक लगातार कंज्यूम करिए, फिर 15 दिन का गैप दीजिए ताकि आपकी बॉडी यूज टू ना हो इस चीज की, फिर आप 1 महीने इसे कंज्यूम करिए। और छोटे वाले चम्मच से, जो टीस्पून होता है उससे 1 टीस्पून के बराबर आप लीजिए, इसमें किसी कप में लीजिए, उसमें गुनगुना पानी मिलाइए, अच्छे से मिक्स करिए और पी जाइए। आप इसे डेली करिएगा, लेकिन गैप देना बहुत जरूरी है। 1 महीना कंज्यूम करिए, 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी बॉडी में पित्त बैलेंस रहेगा, क्योंकि करी पत्ता भी पित्त को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इन दोनों ही चीजों के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जैसे मैंने रेमेडी बताई है उसी तरीके से आप इसे यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करिए, अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए। देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। अब इस रेमेडी की पूरी सच्चाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली बात जो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ये कि ये कोई डाई नहीं है, हीना भी नहीं है, इसके अंदर कोई डाइंग मॉलिक्यूल नहीं है कि लगाए तो आपके तुरंत जो सफेद बाल हैं वो सारे काले हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये नेचुरल चीज है, ये पिगमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प करती है, स्लो काम करती है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेमेडी से ये बात कि आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा, आपके बाल मजबूत होंगे। और साथ ही साथ ये जो चीज है ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम भी करती है। तो आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होगी और स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो भी कम हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।